ईद की सुबह एक लड़का अपने दादा से सबसे ज्यादा ईदी लेने का इंतजार कर रहा था। मगर जब दादा ने उसे ईदी दी, तो लिफाफे के अंदर पैसे नहीं थे। पहले तो वो नाराज हो गया, मगर कुछ ही देर बाद वो ईदी एक अनोखी खुशी में बदल गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि दादा की वो ईदी क्या थी? तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। बाजारों में रोशनियों की चमक थी। हर तरफ ईद की तैयारियों का शोर था। दुकानों पर नए कपड़े, जूते और खिलौनों की बहार थी। बच्चे खुशी से इधर-उधर भाग रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक लड़का भी था, आसिम। आसिम को ईद बहुत पसंद थी, मगर उसकी पसंद की सबसे बड़ी वजह थी ईदी। हर साल वो रिश्तेदारों से ईदी लेता और फिर बड़े शौक से गिनता। इस साल आसिम ने दिल में एक नया मंसूबा बनाया था। उसने सोचा, इस बार मैं सबसे ज्यादा ईदी जमा करूंगा, फिर एक बहुत महंगा खिलौना खरीदूंगा जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगा। वो हर रोज अपने वालिदैन से पूछता, अम्मी इस बार खाला कितनी ईदी देंगी, और मामू और दादा अब्बू। अम्मी मुस्कुराकर कहती, बेटा, ईदी की असल खुशी पैसे जमा करने में नहीं, बल्कि मोहब्बत बांटने में होती है। मगर आसिम को बस एक ही फिक्र थी, ज्यादा से ज्यादा पैसे। आखिरकार चांद रात आ गई। घर में खुशी का माहौल था। अम्मी सवैयां बना रही थीं, अब्बू नए कपड़े निकाल रहे थे। आसिम बार बार अपनी जेब चेक कर रहा था। कल मेरी जेब पैसों से भर जाएगी, वो खुशी से सोच रहा था। अगली सुबह ईद की नमाज के बाद रिश्तेदार घर आने लगे। सब ने आसिम को गले लगाया और ईदी दी। आसिम फौरन कमरे में जाकर पैसे गिनने लगा। वाह, इतने ज्यादा! उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने सोचा, अभी तो दादा अब्बू की ईदी बाकी है, वो हमेशा सबसे ज्यादा देते हैं। शाम के वक्त दादा अब्बू सोफे पर बैठे थे। आसिम तेजी से उनके पास आया। दादा अब्बू, मेरी ईदी। दादा अब्बू मुस्कुराए। उन्होंने जेब में हाथ डाला, मगर पैसे निकालने के बजाय एक छोटा सा लिफाफा निकाला। आसिम थोड़ा हैरान हुआ। लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, सबसे कीमती ईदी। आसिम का चेहरा उतर गया। दादा अब्बू, इसमें तो पैसे ही नहीं हैं। दादा अब्बू हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, असल ईदी अभी बाकी है, चलो मेरे साथ। दादा अब्बू आसिम को अपने साथ गली से बाहर ले गए। वो चलते चलते शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां एक छोटा सा यतीम खाना था। अंदर कुछ बच्चे सादा कपड़ों में बैठे थे। कुछ के पास जूते भी नहीं थे, मगर वो हंस रहे थे। दादा अब्बू ने आसिम की तरफ देखा। बेटा, आज तुम अपनी ईदी से इन बच्चों के लिए खाने और खिलौने खरीदोगे। आसिम चौंक गया। क्या, मेरी सारी ईदी? दादा अब्बू ने नरमी से कहा। हाँ बेटा, और फिर देखना, तुम्हें सबसे महंगी ईदी मिलेगी। आसिम कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से पैसे निकाले। दिल में थोड़ा सा अफसोस था, मगर उसने दादा अब्बू की बात मान ली। वो बाजार गए। आसिम ने बच्चों के लिए खिलौने, बिस्किट और मिठाइयाँ खरीदी। जब वो सब चीज़ें यतीम खाने में लेकर आया, तो बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठीं। एक छोटा सा बच्चा दौड़कर आसिम के पास आया। भाई, ये सब हमारे लिए है? आसिम ने हाँ में सर हिलाया। बच्चा खुशी से उसके गले लग गया। इसी लम्हे आसिम के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। ऐसी खुशी जो उसे कभी खिलौना खरीदने से भी नहीं मिली थी। वापसी पर दादा अब्बू ने पूछा, बेटा, कैसा लगा? आसिम मुस्कुराया। दादा अब्बू, आज मुझे समझ आया है कि सबसे कीमती ईदी क्या है। दादा अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, सबसे अच्छी ईदी वो खुशी है जो हम किसी और के दिल में पैदा करते हैं। आसिम ने दिल में शुक्र अदा किया। उसे वाकई ही आज सबसे कीमती ईदी मिली थी, और वो ये जान गया था कि असल खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।